देखिए, माथुर साहब को आज उनकी शताब्दी वर्ष की एक शुरुआत हुई है और मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और सभी लोगों की तरफ से माथुर साहब को याद करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। उन्होंने राजस्थान को नई दिशा दी थी और अपने कार्यकाल में चाहे वो मंत्री रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन एक नई सोच के साथ, नई योजना, एक रिफॉर्म ओरिएंटेड अप्रोच उनकी रही, जिसका लाभ आज तक हम लोगों को मिल रहा है। और एक सच्चे, निष्ठावान, ईमानदार, पार्टी को समर्पित वो हमेशा जीवन में नेता रहे और उनके किए गए कामों को आज सब लोग याद भी करते हैं। मुझे खुशी है कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। उनके बारे में हम लोगों ने अपनी याद ताज़ा करी और जिन लोगों ने उनके साथ काम किया था, उनके हमसफ़र रहे, उन्होंने अपनी बात को रखा कैबिनेट के अंदर, उसके बाहर, जब वो गवर्नर रहे, जब वो नगर पालिका के चेयरमैन से लेके विधानसभा और मुख्यमंत्री तक रहे, तो उन्होंने बहुत योगदान दिया और राजस्थान के लोग हमेशा उनके काम को याद करते रहेंगे। देखिए, ये जो एक डील हुई है, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट होता है बराबरी का, डील थोपी जाती है और सोशल मीडिया पे अमेरिका के राष्ट्रपति ये थोप देते हैं कि अमेरिका ये करेगा, इंडिया ये करेगा। सबसे पहली बात, अमेरिका के पदार्थों के लिए हिंदुस्तान के सारे बाजार खुल गए 0 टैरिफ पे और हम लोग देंगे 18% टैरिफ। पहले टैरिफ था 3%, 50 की धमकी दी, 18 पे कर दिया। पाकिस्तान को 19 और हमको 18। तो हमारा जो कपास का किसान है, हमारा जो सोयाबीन का किसान है, हमारा जो मक्के का किसान है, पूरे प्रदेश देश में, उनके लिए तो अपना जीवन काटना अब असंभव हो जाएगा। क्योंकि जब अमेरिका में इतना सब्सिडी है, इतनी बड़ी मात्रा में वो पैदावार करते हैं, जब यहाँ पे हमारे बाढ़ आएगी उस सामान की, तो हम लोग क्या करेंगे? और पहली बार कोई विदेशी नेता या विदेश की कोई ताकत भारत को बता रही है कि कहाँ से हम तेल खरीद सकते हैं, कहाँ से नहीं खरीद सकते हैं। भारत कोई छोटा टापू नहीं है, इतना बड़ा मुल्क है और कैसे अमेरिका हमको बताएगा कि आप रूस से नहीं तेल ले सकते हो या आप वेनेजुएला से ले सकते हो। ये निर्णय हमारा है। ये एनर्जी सिक्योरिटी, हम 83% अपना ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं, हम कहाँ से लेंगे, किस दाम पे लेंगे, ये निर्णय हमारा है। ये हम पे थोपा गया है और कहीं ना कहीं, जैसा राहुल जी बोल चुके हैं, हम सब जानते हैं कि सरकार की कुछ कमजोरियां हैं। सरकार कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, नहीं तो इतना होशोवास में पहले भी गैर कांग्रेस सरकारें रही हैं, किसी सरकार ने किसानों की बलि नहीं चढ़ाई है। इस बार जो किया है किसानों के साथ, जो धोखा दिया गया है उनको, मैं समझता हूँ उनके भविष्य को अंधकार में धकेला गया है, उसके सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी और तमाम जो इंडिया अलायंस के दल हैं इसका विरोध करेंगे। संसद में हम लोगों ने किया, संसद के बाहर करेंगे। राहुल गांधी जी अभी मध्य प्रदेश गए थे, कल पंजाब में थे, राजस्थान भी आएंगे, खड़गे साहब भी कर रहे हैं, पूरी पार्टी। और मैं समझता हूँ कि पूरे किसान वर्ग और नौजवान समझ गए हैं कि जो ट्रेड डील की गई है एक तरफा है और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, भारत की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और भारत के किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, दूधदाता हैं, उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। इस धोखे को देश बर्दाश्त नहीं करेगा और ये वही बीजेपी है। आप सबको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, भारत को परमाणु शक्ति बनने का जो हमने डील की थी अमेरिका के साथ, उसका भाजपा ने विरोध किया। एफडीआई का विरोध किया, एफडीआई इन रिटेल में विरोध किया, एफडीआई डिफेंस में विरोध किया, तो सब विरोध करते थे। अब सरकार में आके पूरे कॉम्प्रोमाइज होके आप अपनी गलतियां छुपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो एक तरह की एक तरफा कार्रवाई है उसको स्वीकार किया है, इसके हम लोग खिलाफ रहेंगे। मुझे लगता है भारत सरकार को तुरंत प्रभाव से पूरी ताकत लगा के हमारे जो नागरिक विदेश में फंसे हुए हैं उनको वापस लाना चाहिए। काफ़ी राजस्थानी भी हमारे फंसे हुए हैं अलग अलग खाड़ी के मुल्कों में, उनको लाने के लिए तुरंत प्रयास करने चाहिए और वहाँ की सरकारों से बात कर कर यातायात के या साधन उपलब्ध करा कर उनको बुलाएं ताकि हमारे लोग वापस सुरक्षित आ सकें। जो हालात उत्पन्न हुए हैं बड़े चिंताजनक हैं। बहुत जल्दी घटनाक्रम बदला। जो कार्रवाई ईरान पर हुई, ईरान ने फिर बाकी 7-8 मुल्कों पर अटैक किया है, ये लगातार स्थिति बिगड़ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शांति दोबारा स्थापित होगी और कूटनीतिक दरवाजे दोबारा खोले जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार का आक्रमण, इस प्रकार का काउंटर अटैक किसी के लिए अच्छी बात नहीं है। और भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, काफ़ी कुछ हम लोग खाड़ी से, बाकी देशों से आयात करते हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में एक अनिश्चितता बनी हुई है। तो ये जो हो रहा है, ये इजराइल अमेरिका ने जो एक्शन लिया, मैं समझता हूँ इस पर कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए, क्योंकि युद्ध का लाभ किसी को नहीं है, अनिश्चितता पैदा होती है और भारत को एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए शांति स्थापना करने की दिशा की ओर।
देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर प्रधानमंत्री जी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो पहली बात तो सत्य से बहुत परे है। दूसरी प्रकार इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, दूसरे दलों पर लांछन लगाना, बहुत ही मैं समझता हूँ अनपार्लियामेंटेरियन है, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। और उन्होंने जो कहा, सिर्फ़ और सिर्फ बंगाल और केरला के चुनाव को देखकर कहा है। और ये आरोप पहले भी लगा चुके हैं, पहले छोटे-मोटे नेता लगाते थे, अब प्रधानमंत्री खुद के बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसी मंच पे खड़े होकर अपने पिछले 11 सालों की रिपोर्ट कार्ड नहीं बता रहे हैं। वो नहीं बता रहे कि ट्रंप ने ऐसा क्या दबाव बना रखा है कि आप इस प्रकार के ट्रेड डील किसानों की एक तरह से उनको अंधकार में ढकेल रहे हो। ये नहीं बता रहे हैं कि आज जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनका क्या समाधान है। और कांग्रेस में देखो, विरोध प्रदर्शन करना हमारा सबका अधिकार है। आपको विरोध पसंद हो या ना पसंद हो, देखिए विरोध करने का अधिकार तो है। दुनिया में जब जब बड़े-बड़े आयोजन हुए हैं, चाहे G20 समिट हुआ, चाहे क्लाइमेट चेंज समिट हुआ, चाहे G77 हुआ, बड़ी-बड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजधानियों पे हज़ारों लोग प्रदर्शन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। कितनों को जेलबंद किया जाता है और 5-6 नौजवान, उनकी टी-शर्ट और वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए, उनको जेल में डाला गया। कल उदय भान जो अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस के हैं, वो मौजूद भी नहीं थे, उन पे धारा लगाई गई हैं, उनको फिर हिरासत में ले लिया गया है। तो ये दमनकारी नीति, मतलब असहमति बर्दाश्त करने की कोई क्षमता ना हो, ये उस बात का एक परिणाम है। मैं भर्त्सना करता हूँ और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार पूरी ताकत के साथ विरोधियों को, विपक्षियों की आवाज़ को दबाना चाहती है।